खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा अपने बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। एक ऐसी कहानी और एक ऐसा जज्बा जिसको आज हर कोई सलाम कर रहा है, वो है नोएडा के शख्स सनी, जिन्होंने चाय समोसा बेचकर और बहुत संघर्ष भरा इनका जीवन रहा और आज नीट यूजी की परीक्षा इन्होंने पास की है। नोएडा के सनी की कहानी बहुत संघर्ष भरी है, इसलिए विलंब न करते हुए बातचीत की शुरुआत करेंगे और उनके घर पे हम मौजूद हैं। पहले आपको दिखा दूं, ये सनी का घर है जहाँ पे सनी रहते हैं और किराए का यह मकान है और इसी मकान में इनकी माताजी भी बैठी हैं, इनकी पूरी फैमिली है इसी मकान में रहकर। और बगल में जो इनकी दुकान थी और सनी पढ़ाई के बाद जो समय बचता था दुकान पे, क्योंकि जीविका चलाने के लिए एक दुकान सहारा थी। इनके बड़े भाई वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और सनी ये जीविका चलाने का इनका अपना साधन था। सीधे बातचीत की शुरुआत करेंगे। सनी, सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको। शुक्रिया, बहुत बहुत। खुशी बहुत है, डॉक्टर बन गए। हाँ, किसी ने आप कभी ऐसा सोचा था कि समोसा बेचने वाला व्यक्ति डॉक्टर बन जाएगा? अब सोच तो सकते ही है, सोचने का हक तो सबका ही है। वही है कि जज्बा होना चाहिए करने का। हाँ, तो जी अब सबसे पहले जर्नी की शुरुआत करेंगे। कैसे आप यहाँ से आए और आगे कहाँ से रहने वाले हैं, कब नोएडा में आए और कैसे कैसे आपने पढ़ाई की? हम बचपन से ही यहाँ पे रह रहे हैं। हमारे पहले दादाजी रहते थे यहाँ पे, वो यहाँ पे चाय की दुकान करते थे सबसे पहले। उसके बाद चाचा जी आए। पापा जी तो नहीं है, सपोर्ट नहीं है उनका, वो हमारे साथ नहीं रहते हैं। तो चाचा जी ने ही हमें मतलब बचपन से हमें पाला है, पोसा है। तो दादाजी के बाद चाचा जी वो करने लगे वो काम, चाय की दुकान। उन्होंने सब्जी की दुकान भी खोली। ऐसे करते करते फिर 2019 में शायद उनकी मतलब किडनी खराब हो गई थी। बहुत पहले इलाज चलता था, तो बहुत साल हो गए, फिर वो एक्सपायर भी हो गए 2019 में शायद। तो उसके बाद मैंने भैया ने और मम्मी ऊपर थोड़ा बहुत बाहर आ गया कि मतलब अब कैसे कैसे करना है। तो फिर उस समय तो भैया की नौकरी नहीं लगी थी, फिर भैया ही वो करने लगे यही। फिर हमने समोसे की दुकान भी खोली, फिर भैया ही रहते थे और मैं थोड़ी देर रहता था। पहले मैं कम रहता था, भैया ज़्यादा रहते थे। फिर जब भैया की नौकरी लगी प्राइवेट कंपनी में, इसके बाद मैं दुकान पर रहने लग गया 2 साल से। फिर बाकी हम यहीं रहे। हाँ, तो जब पढ़ाई के वक्त कैसे पढ़ाई, फिर कैसे दुकान, क्योंकि सामान बनाना है, दुकान लगानी है, समोसे बनने हैं और फिर पढ़ाई करनी है, कैसे सब कुछ मैनेज कर? 12th में तो काफ़ी टाइम कम मिलता था, मतलब नीट की प्रिपरेशन का। और ज़्यादा मतलब ऐसा भी नहीं था कि मुझे नीट देना ही है इस साल। मैंने मतलब सोच रखा था कि अगले साल ही दूंगा, क्योंकि टाइम बहुत कम बचता था। क्योंकि स्कूल भी जाना पड़ता था। स्कूल के आने के बाद 1 घंटे बाद दुकान लगाओ, उसके बाद 4 बजे से 9 बजे तक दुकान लगाई। उसके बाद फिर कुछ टाइम बचता था रात में 3-4 घंटे का पढ़ लो, तो उसमें भी स्कूल का भी काम आ जाए। स्कूल वाले अलग काम देते हैं तो वो अलग काम करो। उसके बाद जो बचता था उसमें मैं नीट की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर पाता था, जो कि बहुत सफिशिएंट नहीं है कि कोई हम क्रैक कर सके किसी नीट के एग्ज़ाम को। तो ऐसे ही चलता रहा 1 साल। तो मैंने जब दिया नीट का तो उसमें तो नहीं हुआ, 292 नंबर आए थे। तो उसके बाद 1 साल ड्रॉप लिया है, ऑनलाइन पढ़ाई करी है फिज़िक्स वाला से। और ये कौन सा रैंक इस बार नीट में आपका? इस बार मेरे 664 नंबर आए हैं 720 में से। रैंक है 16,000। आपको बता दूं कि करीब 23 लाख बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 2024 में नीट यूजी की परीक्षा दी थी। उनमें से 50,000 के लगभग बच्चों का चयन हुआ था, उन्हीं में से सनी एक है। अब सनी, अब बातचीत ये करें कि परिवार में और कौन कौन है, कितने भाई बहन हैं? मेरी 3 बहन हैं, जिसमें से 2 बहन मेरे से छोटी हैं। एक 8th में, एक 9th में, और एक मेरी बहन है बड़ी हैं, वो अभी कोई काम नहीं करती हैं, बीकॉम कर रही हैं शायद। और मेरे बड़े भैया हैं जो कि जॉब जाते हैं, और मम्मी है घर पे। मम्मी घर पे रहती। तो जो फैमिली का पूरा खर्च है, जो जीविका चलाने का, एक दुकान, एक बड़े भाई की जॉब, इसी से चलता है। हाँ, भैया मतलब रूम का रेंट देख लेते हैं और बिजली बिल का खर्चा और देख लेते हैं, उठा लेते हैं। और बाकी दुकान से हम घर का राशन, खाना पीना, ये सब, और थोड़ी बहुत ज़रूरत के सामान दिनचर्या का, वो हम दुकान से कर लेते हैं। 5 भाई बहन आप और एक माता जी, 6 लोग इस मकान में रहते। हाँ, मकान आपको ऐसा नहीं लगा कि बहुत छोटा मकान है, बहुत कंजे? मैं अंदर तक गया था, अभी देख के आया, तो हो जाता था इसमें? हाँ ठीक है, मतलब बहुत ये नहीं कि बहुत बेकार भी है, ना ही बहुत अच्छा भी है। घर है तो घर ही है। समय काटना। हाँ, हाँ। समय तो काटना ही है। हाँ। यहाँ इसलिए घर भी ले रखा है क्योंकि दुकान पास में है ना,
तो सामान से उधर उधर ले जाना ताकि दिक्कत ज़्यादा ना हो, इसलिए घर पास में ही ले रखा है इसीलिए हमने। जिस वक्त पढ़ाई कर रहे थे लगा था आपको कि इस मुकाम तक कि आपने लक्ष्य शुरू से सोचा था कि मुझे नीट यूजी कंप्लीट करना शुरू से तो नहीं सोचा था, 11 तक तो समझ में ही नहीं आया था कि क्या चल रहा है। जब 12th में आए तो पता चला कि नीट होता है, कि होता है मतलब इससे डॉक्टर की पढ़ाई होती है। फिर भी उसमें ज़्यादा सीरियस नहीं था क्योंकि स्कूल जाना दुकान संभालना, स्कूल जाना दुकान संभालना। उसके बाद 1 साल जो मैंने मेहनत करी है उसी का फल है बस ये। किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे भागने के लिए तमाम लोगों का सहयोग होता है। ऐसे में क्या मानते हैं ये जो आपकी जर्नी रही पूरा, इसमें किन किन लोगों का आपको सहयोग और साथ मिला? पारिवारिक अगर बात करें या एज ए फ्रेंड अगर बात करें, कैसे कैसे? मम्मी का सबसे बड़ा योगदान है, मतलब मम्मी मोटिवेट करती थी कि भाई तुझे यही करना है, मतलब आगे चल के कि कब से मतलब कब तक दुकान पे ही होगा, मतलब दुकान से ज़्यादा होता भी नहीं है। मतलब ये है कि कुछ बड़ा करना था अलग, तो यही हमने रास्ता चुना कि अब ये ले ली थी, बायो ले ली थी। अब सोचा कि सबसे अच्छा यही होगा कि हम नीट का एग्ज़ाम दें और ये डॉक्टर लाइन में जाएं। अब डॉक्टर बन गए और आप अस्पताल गए भी होंगे, तमाम आप भी कभी इलाज के लिए गए होंगे, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल, लेकिन धरातल पे क्या होता है वो आप सबने देखा होगा, आपने भी देखा होगा। कई बार लाइन में लगना पड़ा होगा पर्चे कटाने पर, लेकिन डॉक्टर बन गए हैं। तो क्या आपका उद्देश्य होगा डॉक्टर बनने के बाद में, जब आप किसी कुर्सी पे बैठेंगे और आपके सामने लोग होंगे, ऐसे क्या भावना है मन में कि हम ये करेंगे डॉक्टर? भले इसमें मतलब बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि कुछ ऐसा कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हो जिसमें मतलब जो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जिला अस्पताल और में काफ़ी लोग मतलब लाइन लगी है, नहीं हो पा रहा है लोगों का, मतलब कुछ ऐसा कि कुछ जल्दी से समाधान निकले, मतलब लोगों को जल्दी से इलाज हो और कम पैसों में भी या फ्री में भी, कुछ ऐसा कुछ। हाँ, मदद की भावना से काम हाँ, करेंगे। यस। तो सनी है, इनकी ये जर्नी है और इनकी माता जी हैं, और इस माँ का भी बहुत बड़ा संघर्ष रहा। पीछे तक इनका छोटा सा अपना मकान, ये नोएडा के सेक्टर 12 में। आज हम इन्हीं के घर पे आए हैं और इस मकान में रहकर आप सोचिए, चाय समोसे की दुकान लगाकर ये बच्चा आज नीट की परीक्षा पास की और अब डॉक्टर बन गया बेटा। अब बेटवा डॉक्टर बन गया, बहुत तो खुशी हो रही होगी। खुशी तो है ही है। हाँ? बहुत खुशी है। हाँ। कभी आपने सोचा था ऐसा होगा जिस प्रकार से? सोचा तो नहीं था, लेकिन हिम्मत था। हाँ। हमारे सनी में इतना हिम्मत था, मैंने सोची कि ये पढ़ने में तेज है शुरुआत से। हाँ। मैं सोचा कि मैं ये कर लेंगे, मुझे विश्वास थे। मुझे इतना विश्वास था, मतलब थोड़ा टेंशन तो हो ही जाता है, सबको, बच्चे को भी हो जाते हैं, तो लेकिन फिर भी मैं भी हिम्मत नहीं हारी हूँ। मुझे करना तो है ही है। दुख चाहे करके करो, सुखी से करो, तो परेशानी तो हो ही जाते हैं। तो मैं भी थोड़ा परेशान हो गए थे, पैसे के तो आगे पीछे दिक्कत हो ही गए थे। तो मैं भी कुछ साल से जा रही हूँ, दूसरे के घर में खाना बना रही हूँ, लेकिन बच्चों को उतना नहीं पता है। मतलब बहुत लोग मुझे पता चलने नहीं दिए। मतलब सुबह शाम का दूसरे घर में जाती हूँ खाना, लेकिन मजबूरी ऐसा पड़ गया, मुझे बनाना पड़ा मुझे। तो मतलब कहीं से न कहीं रास्ता घर चलाने के लिए हाँ करना ही पड़ेंगे। अपने ही खर्चा होता है, बच्चे का खर्चा होता है, बहुत कुछ होता है। औरत को हाथ में कुछ पैसा रहता है ना, तो बात ही अलग होता है। जब इनके पापा साथ में नहीं रहता तो बात अलग रहते। कर ही रही हूँ, तो आगे देखते हैं कब तक कर दें, जब तक मेरा बच्चे। बेटियां 3 है? हाँ, बेटी 3 है, 2 लड़के हैं, एक बड़े वाले सागर है, एक ये सन्नी है। बस अब ये इतने संघर्ष के बाद में आपका बेटा डॉक्टर बन गया, अब क्या इसको आप क्या प्रेशर करेंगे? क्योंकि जिस प्रकार से लोग दवा लेने जाते हैं, अस्पतालों में जाते हैं, कई बार लोग लाइनों में चक्कर काटते हैं, कई बार पैसे नहीं होते हैं। बेटे को क्या कहेंगे जब वो उस सीट पे बैठेगा, तो क्या मैसेज आप देंगे? मैं क्या कहूँ, मुझे तो सबसे, जब सीट पे बैठेंगे तो मुझे गर्व महसूस होंगे। ये दूसरे के लिए ही करेंगे, दूसरी मदद तो हो पाएंगे। शुरुआत से ही बोलते मैं दूसरे को मदद करेंगे। अभी भी यही राय इनका है, मैं मदद नहीं लेना चाहती हूँ किसी का। जो है जैसा, मतलब पढ़ाई का खर्चा हो गया वही बहुत, उससे मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी इनका, मेरा सन्नी का कहना यही है, कहने का मतलब। आज परिवार में अब पूरी खुशी है? हाँ, मैं तो खुश है, गांव तक बात में भी फैल बहुत खुश है। मतलब जिंदगी में, लाइफ में पहली बार खुशी मिली है। आप लोगों ने बताया बिहार के रहने वाले, कहाँ से हैं बिहार में? मधेपुरा जिला के। अच्छा। हाँ, यहाँ नोएडा में कितने वर्ष से आप लोग? मैं तो
20 साल से ऊपर हो गए मेरे को। नोएडा में हाँ। यही सेक्टर 12 में। हाँ, सेक्टर 12 में। पहले 22 में रहती थी, तो कुछ साल बाद रहे वहाँ पे, फिर 12 में रह गए। हाँ। बच्चे बच्चे यहाँ पढ़ते थे, इसलिए यहीं पे रहने, दुकान उकान भी था, तो इसलिए थोड़ा यहाँ पे रहने पे दुकान पास में, इसलिए रूम लेना पड़ा, जैसे दुकान के सामान वामान रखना पड़ता है घर में। अच्छा, अब बेटवा डॉक्टर बन गया तो अब उस दुकान का क्या होगा? दुकान चलेगी आगे फिर? देखते हैं, सोच रही हूँ क्या करना है नहीं है। हाँ। अभी इसके बारे में सोचे नहीं हूँ, दुकान करना अभी है कुछ decide नहीं हुआ। डिसाइड नहीं, चाहे मैं करूँ कि बंद करूँ, अभी हाँ। कोई डिसाइड नहीं है इनके बारे में। कितने की बिक्री होती थी उससे? बिक्री मतलब जैसे कभी 500-600 की, कभी 200-300 की दुकानदारी होती, तो उनका दैनिक कोई खर्चा आपका चल जाता? उनका कोई वो फिक्स रेट नहीं थी, मतलब इतना की मतलब इनकम हो रहा है उसमें, ये नहीं था उसमें। परिवार का खर्च चल जाता था? हम इतना तो चल ही जाते थे, जैसे घर का मैनेज, खर्चे राशन में होती है, चल जाते थोड़ा बहुत उससे। तो सनी की माता जी हैं, और मैंने बताया आपको शुरुआत में ही कि सनी की जो लाइफ जर्नी है यह बहुत बड़ा मैसेज देती है, और खासकर उन युवाओं को और उन लोगों को मैसेज है जो अपनी मंजिल के लिए रास्ते पे तो चलते हैं, लेकिन कई बार आधे रास्ते से बैक मारते हैं, पीछे लौटना पड़ता है। अगर आपके अंदर सच्ची निष्ठा है और कुछ करने का अगर आपके अंदर जज्बा है, तो एक न एक दिन आपको मंजिल जरूर मिलेगी। सनी के जो लाइफ की जर्नी है, ये तमाम लाखों करोड़ों युवाओं को, उन युवाओं को जो आज भी संघर्ष कर रहे हैं, वो चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे पुलिस की परीक्षा हो, चाहे आप जो भी तैयारी करें जिन भी क्षेत्रों में, उन सभी लोगों को यह इनकी जर्नी जो है वो प्रेरणा देती है। नोएडा के सेक्टर 12 के इस छोटे से मकान में रहकर सनी ने यहाँ पे चाय और समोसे की दुकान लगाकर संघर्ष भरी लाइफ जिया, और आज नीट यूजी की परीक्षा पास करके यह डॉक्टर बन गए। पूरे शहर में इस खबर की चर्चा है, और लगातार सनी के यहाँ लोग बधाई देने आ रहे हैं। हमारे साथ में वो लोग भी मौजूद हैं जो जिन्होंने सनी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए उनसे जो मदद थी वो उन्होंने किया, और सनी जब बहुत छोटा था, इनका कहना है, उस समय से भी यह सभी लोग मदद करते हैं। सबसे बातचीत भी करेंगे। सर, क्या परिचय हो? मेरा नाम तो व्यक्तिगत नाम मेरा कृष्ण पंत है, लेकिन जो सनी से हमारा रिश्ता है वो हमारा केशव संकीर्तन मंडल न्यास है। हम लोग कुछ अपना अपना नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, और पिछले लगभग 35 वर्षों से हम एक ट्रस्ट चला रहे हैं, जिससे हम उन बच्चों को एजुकेट करते हैं जो आर्थिक अभाव के कारण अपनी शिक्षा छोड़ देने पर मजबूर होते हैं। तो ऐसे हज़ारों बच्चे हम लोगों ने एजुकेट किए हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अत्यंत मेधावी हैं और उन लोगों ने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। उनमें से एक बच्चा सनी भी है। इसने पिछले 1.5 साल पहले 96% लेके स्कूल टॉप किया था। हमारा बड़ा फ़ख्र से सीना चौड़ा हो जाता है, और अभी जब नीट की इसकी परीक्षा का रिजल्ट सुना तो हम इनको शुभाशीष देने के लिए आए भी, यहाँ बधाई भी दी है सनी को। तो ये भगवान की कृपा है, और बच्चे की अपनी मेहनत है, और समाज के पैसे में से थोड़ा सा इनका सहयोग हम लोगों ने किया है, तो उसमें हमारा कोई विशेष योगदान है नहीं, सारा समाज का योगदान है। मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवान की कृपा इस बच्चे पर है, और बचपन से इसकी मेहनत है और इसके परिवार का सहयोग है। आज आप लोगों को भी बेहद खुशी हो रही होगी, क्योंकि आपने जिस तरीके, आज इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि जितनी अपने बच्चे की एजुकेशन में सफलता के बाद हमें खुशी नहीं होती, उससे ज़्यादा खुशी हो रही है। उसका कारण ये है कि हमने इनकी पूरी बैकग्राउंड देखी है। इनके चाचा जी को दोनों किडनियां ख़राब थी, तो डायलिसिस होता था, उसमें इनके सागर, सनी, अंशु, ये बच्चे पढ़ते थे, तो इनको हम लोग इनको फीस देते थे, कुछ मेडिसिन के लिए कुछ इनकी सहायता हो पाती थी तो वो देते थे। हम साप्ताहिक सुंदरकांड करते हैं, और सुंदरकांड से जो राशि आती है उसका सदुपयोग हम इन सब कामों में करते हैं। तो अभी मैंने इसके कमरे में देखा तो दीवारों पर इसने 85 नोट्स चिपका रखे हैं। उन नोट्स से बच्चा पढ़ता था, कोई स्टडी टेबल का कहीं था नहीं। मैं चाहूँगा कि आप एक बार अंदर जाके उन नोट्स की भी फ़ोटो लीजिए। तो ये बड़ी विपरीत परिस्थितियों में इस बच्चे ने पढ़ा है, इसलिए इसके लिए जितने तारीफ़ के शब्द कहे जाएँ वो कम हैं, और शब्दों में इसके मेहनत को हम बयां कर नहीं पाएंगे। पूरे शहर के लिए फख्र की बात है। या इसलिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी ये हम लोग कर रहे हैं, ये भगवान ने हमको ब्लेस किया है कि आप ऐसा करो, समाज का पैसा समाज के काम आ सके, हमको भगवान ने माध्यम चुना। तो बल्कि हम अपने को खुद लकी समझते हैं इस मामले में, और ये आत्म सुख है। अगर कोई बच्चा ऐसे ऊपर उठ जाता है तो खुद खुशी मिलती है, हमारा काम तो वहीं हो जाता है। ठीक है, अन्य बच्चों के लिए क्या कहेंगे? बच्चों को हमारा हमेशा आशीर्वाद रहा है। हम जब भी सुंदरकांड करते हैं तो हमारा जो भी उसका राशि आती है हम बैंक में जमा कर देते हैं, और जो सब बच्चों का फीस है हम स्कूल में सिंगल चेक देकर पूरी फीस
जैसे 100-150 बच्चे हमने अडॉप्ट कर रखे हैं एजुकेशनली, तो हम सबकी फीस साप्ताहिक सुंदरकांड कर कर जो राशि हमारे पास आती है उससे हम उनका सहयोग करते हैं। और कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, एनडी न्यूज, नोएडा।